हेलो स्टूडेंट्स, किसी ने खूब कहा है कि अगर सपने तुम्हारे हैं तो पूरे भी तुम ही करोगे, ना तो परिस्थितियां बदलेगी ना आसपास के लोग। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके भी कुछ सपने हैं तो इसे पूरा करने के लिए आप ही को आगे आना पड़ेगा, आप ही को परिश्रम करना पड़ेगा, आप ही को सारे मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम मैथ्स विकेट के इस चैनल में आपका हम स्वागत करते हैं और देखते हैं कि मैथ्स विकेट में आज का विकेट क्या है। आज हम स्टूडेंट्स फिर एक बार डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन में जो टॉपिक हम आप सामने लेके आए हैं वो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। जैसा कि बोर्ड पर यहाँ पर देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है क्या? तो कभी कभी आप देखेंगे कि x और y दोनों किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिखे जाते हैं। x और y किसी एक वेरिएबल, मान लिया कि t के टर्म में लिखे हुए हैं, तो t यहाँ पर पैरामेट्रिक कहलाता है। जैसे आप इसे देख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ t और y इज़ इक्वल टू भी फंक्शन ऑफ t है। इसे g आप लिख सकते हैं, दूसरा फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन सबसे पहले क्या करेंगे, x को हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज़ dx/dt, और ये हो जाएगा f'(t). सिमिलरली y को भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज़ dy/dt, और ये हो जाएगा g'(t). और जब हम डिफरेंशिएशन dy/dx निकालेंगे तो dy/dx ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dt और डिवाइडेड बाय dx/dt, दैट इज dy/dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, g'(t) एंड डिवाइडेड f'(t). f'(t) इसका हो गया dx/dt का, और वेयर f'(t) इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि f'(t) अगर 0 हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। जब डिनोमिनेटर में यहाँ 0 आ जाएगा तो dy/dx इज़ नॉट डिफाइन हेयर। तो आज स्टूडेंट्स हम इसी तरह के सारे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें x और y किसी खास वेरिएबल के फंक्शंस होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा की तरह पहले हम लोग NCERT सेक्शंस को देखेंगे और उसके बाद NCERT सेक्शन के बाद हम अलग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस फ्रॉम अदर सोर्सेज हम देखेंगे। तो आइए NCERT क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिस इज़ फ्रॉम NCERT बुक एंड दिस इज़ एक्सरसाइज 5.6। एक्सरसाइज 5.6 में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है dy/dx फाइंड करना है, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर आप देखें कि x थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग x को लिखेंगे, x इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। अब x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज dx/d थीटा। a कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, जैसा कि आपको पता है। ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली ये y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज dy/d थीटा, a इंटू 1 का 0 कॉस का माइनस साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा dy/dx भी आ गया, dy/d थीटा भी आ गया और dx/d थीटा भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy/dx। तो इसका भी हमने बताया था फार्मूला, dy/d थीटा करेंगे और डिवाइडेड बाय dx/d थीटा करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देखिए, ये dy/d थीटा क्या है, a माइनस साइन थीटा
दैट इज़ माइनस ए साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी तक क्या है ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ए और ए कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो हम लोग साइन थीटा को हम लोग चाहें तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे। साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है, वो पता है। और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 और 2 कैंसिल, साइन थीटा से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 दैट इज़ कॉट थीटा बाई 2। तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया? कॉट थीटा बाई 2। और यही हमें फाइंड आउट करना था। वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इजकल टू दिस, वाई इजकल टू दिस। स्टूडेंट्स, तो यही हमारा यहाँ माइनस साइन है, ये माइनस, दिस इज माइनस। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इसको आप पॉज करके इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये भी एनसीईआरटी बुक से ही है, सेम एक्सरसाइज से है जो पिछले क्वेश्चन में जो पिछला क्वेश्चन था। अब इस देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि इफ़ x इज इक्वल टू रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी एंड y इज इक्वल टू रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी, सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो ये सो दैट करना यानी प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। तो ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन है x इज इक्वल टू ये a साइन इन्वर्स t, इस पूरे का पावर हम लोग हाफ लिख सकते हैं, रूट को हाफ भी लिख सकते हैं। तो जब इसको हाफ लिखेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा? जब ये ब्रेक करेंगे पावर तो ये आ जाएगा a का पावर क्या हो जाएगा? हाफ साइन इन्वर्स t। ये बेसिक चीज़ है अलजेब्रा का, आपको पता होना चाहिए। a साइन इन्वर्स t है, पावर हाफ है तो ये हो जाएगा हाफ साइन इन्वर्स t, a का पावर हाफ साइन इन्वर्स t। तो ये हो गया पहला। अब दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेते हैं, टेकिंग log on both sides। log लेने से हमारा काम आसान हो जाएगा। तो जब इधर log लेंगे तो ये हो जाएगा log x, और इधर जब log लेंगे तो log m टू द पावर n, ये पूरा पावर में है। तो log m टू द पावर n का क्या होता है? n log m। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ साइन इन्वर्स t इंटू लॉग ए, ये हो जाएगा लॉग एक्स हाफ साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। अब ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स और डी एक्स बाई डी टी। ये हाफ है, हाफ और लॉग ए ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग अलग कर लेंगे, हाफ लॉग ए। और साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज़, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, डी एक्स बाई डी टी इसकल टू क्या हो जाएगा? एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा लॉग ए इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये डी एक्स बाई डी टी हो गया। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली y का वैल्यू ये है, तो y को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर कॉस इन्वर्स t, और इस पूरे का पावर लिख सकते हैं हाफ, रूट को हाफ लिख सकते हैं। अगेन टेकिंग log,
टेकिंग लॉग, फिर हम टेकिंग लॉग करते हैं ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो इधर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा log y, और इधर लेंगे तो फिर ये पूरा m टू द पावर n। यहाँ पर एक स्टेप और हम लोग लिखेंगे पहले a, और ये हो जाएगा हाफ और cos इन्वर्स t। अब लॉग लेंगे log y, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग लेंगे तो हाफ cos इन्वर्स t इंटू log a। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर t के रेस्पेक्ट में, दैट इज़ dy 1/y इंटू dy बाई dt। ये हो जाएगा हाफ इंटू log a, कांस्टेंट को एक साथ रख दिए, और cos इन्वर्स t का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/√(1 माइनस t स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 2। इसको और सिंप्लीफाई कर दें, dy बाई डी टी इजकल टू y/2 इंटू log a, माइनस साइन यहाँ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/√(1 माइनस टी स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें आ गया dx बाई डी टी, दूसरा आ गया dy बाई डी टी, बट वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का क्या फार्मूला होगा, dy बाई डी टी एंड डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, दैट इज इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं -y, और ऊपर ये हमारा क्या हो जाएगा log a, दिस इज log a इंटू log a, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये हमारा माइनस ये 2 हो जाएगा, और √(1 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली dx बाई डी टी x log a, तो जब हम इसको नीचे लिखेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 2√(1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा x log a, ये हो जाएगा x इंटू log a। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये t स्क्वायर है, सॉरी 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ भी ये 1 माइनस टी स्क्वायर होना चाहिए, dx बाई डी टी 1/log ये टी स्क्वायर होगा, यहाँ t है, ये टी स्क्वायर होगा, तो यहाँ टी स्क्वायर होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, log a कैंसिल हो जाएगा, -y नीचे में x, दैट इज़ dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू -y बाई एक्स, और ये प्रूव हो गया, प्रूव। तो स्टूडेंट्स, ये दूसरा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, बहुत आसान सा स्टेप है, इस स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि आपको x भी t का फंक्शन है और हमारा y भी t का फंक्शन है। तो सबसे पहले x को हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dx बाई dt निकाल लेते हैं, उसी तरह y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम dy बाई dt निकाल लेते हैं। उसके बाद dy बाई dx का स्टेप ये है, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो इस स्टेप्स को आप फॉलो करें, यू विल गेट द आंसर। तो स्टूडेंट्स, इसे आप नोट डाउन कर लें पॉज करके, फिर हम थर्ड क्वेश्चन बताएंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, अभी 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने एनसीईआरटी सेक्शन से किए थे, अब जो क्वेश्चंस है दिस इज़ फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें पहला क्वेश्चन जो हमने दिया है ये सीबीएसई 2008 में आया है, और जैसा कि मैं आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि जो भी सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाते हैं सीबीएसई के बोर्ड में, वो सारे बोर्ड के लिए, सारे स्टेट बोर्ड के, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे कर्नाटका बोर्ड हो, चाहे किसी कोई भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको आप ध्यान से बनाएं। तो दिस इज़ द क्वेश्चन, इफ़ x इजकल टू a cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2 एंड y इजकल टू a sin थीटा,
फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इजकल टू पाई बाई 4। देखिए ये फिर क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म का ही क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए x थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है। तो इसको भी हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए गिवन है x इजकल टू दिस, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये a हो गया, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो x जगह पर है टेन थीटा बाई 2, तो हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा बाई 2, ये लॉग x का हुआ। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था चेन रूल में। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है समझने में तो आप मेरा लेक्चर्स देखें, चेन रूल से रिलेटेड पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर, टेन थीटा बाई 2। और इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर मैंने 1 बाय 1 मैंने लिख दिया है, टॉपिक वाइज लिख दिया है और उसको लेसन वाइज भी लिख दिया है। तो टेन थीटा बाई 2 हो गया ये हमारा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर और थीटा के जगह पर थीटा बाई 2, क्योंकि ये एंगल में थीटा बाई 2 है। अब फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा बाई 2 का, थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाई 2, तो ये हो गया 1 बाई 2, ये पूरा डिफरेंशिएशन हो गया इसका। अब हम इसको क्या लिखेंगे सिंप्लीफाई करके, डी एक्स बाई डी थीटा इजकल टू ए, और ये हो गया माइनस साइन थीटा। इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हाफ है तो हाफ को हम लोग नीचे लिख देते हैं, ऊपर में लिखते हैं 1 और नीचे में लिखते हैं 2। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, 1 ऊपर हो गया और नीचे में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली टेन थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 और कॉस चला जाएगा ऊपर कॉस थीटा बाई 2। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये 2 तो नीचे हो गया, ये कॉस थीटा बाई 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा a माइनस साइन थीटा प्लस ऊपर में 1 बच गया और नीचे में क्या बच गया, नीचे में 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। तो हमारे पास फार्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इजकल टू साइन थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। तो इस पूरे का वैल्यू हो गया साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया साइन थीटा। तो अब यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा a और माइनस साइन स्क्वायर प्लस 1, यानी इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये वैल्यू हो गया डी एक्स बाई डी थीटा का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा इजकल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। अब हम आते हैं y का वैल्यू, दिस इज़ y, तो y इज़ इक्वल टू है a साइन थीटा। अब इसको फिर y को हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा, ये हो जाएगा a इंटू कॉस थीटा। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। और हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, यही निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। इसका क्या होगा वैल्यू, डी वाई बाई डी थीटा एंड डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे, ये हो जाएगा a कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू हम कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे डी एक्स बाई डी थीटा a कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ये हो जाएगा a कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। a और a कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस, ये साइन बाय कॉस, ये हो जाएगा
tan थीटा। तो dy/dx इजकल टू sin थीटा। ये हमारा dy/dx आ गया, यानी डिफ्रेंशिएशन आ गया। बट हमें क्या प्रूव करना है, हमें निकालना है dy/dx एट थीटा इजकल टू π/4। π/4 पर इसका वैल्यू निकालना है, यानी थीटा का वैल्यू π/4 हमको रखना है। तो क्या हो जाएगा dy/dx इजकल टू tan π/4, दैट इज़ tan 45। tan 45 1 होता है, इट मीन्स dy/dx इज़ इक्वल टू 1। तो यही हमारा आंसर हो गया कि dy/dx एट π/4 इजकल टू थीटा इजकल टू π/4 इजकल टू 1। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि जो पैरामीट्रिक फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं उसको अगर हम स्टेप्स फॉलो करते हैं उसके, तो सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इन स्टेप्स को समझ लें अच्छी तरह से और उसको आप फॉलो करें, देन यू विल सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो, यू कैन सॉल्व इट। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लें पॉज करके, फिर हम 4th क्वेश्चन आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है इफ़ x इजकल टू 3 sin t माइनस साइन 3t, y इजकल टू 3 cos t माइनस cos 3t, देन फाइंड d2y/dx स्क्वायर एट t इजकल टू π/3। देखिए सबसे पहले ये तो पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, क्योंकि x भी t के फॉर्म में है और y भी t के फॉर्म में है, यानी x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। और लेकिन यहाँ हमें निकालना है d2y/dx स्क्वायर, यानी डिफरेंशिएशन 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और वो भी निकालना है t इजकल टू π/3। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स लोग हमेशा की तरह सॉल्यूशन लिखते हैं। x इजकल टू दिस है, तो इसको हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज़ dx/dt। 3 को 3 लिखते हैं, साइन t का cos t माइनस साइन 3t। साइन 3t का क्या होगा, ये हो जाएगा cos 3t, और फिर 3t का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3t का 3 हो जाएगा, ये हो गया 3। अब तो ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन आप लोग को पता ही है, आप लोगों ने इतना प्रैक्टिस किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो dx/dt 3 cos t माइनस 3 cos 3t। जिन स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएशंस के बेसिक्स में कोई कठिनाई हो रही है, वो आप प्लेलिस्ट में जाएं, डिफरेंशिएशंस के प्लेलिस्ट में जाएं और लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 है ना, उसको आप ध्यान से देखें, तो आपकी सारी जो कठिनाई है, सारा जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने काफ़ी बारीकी से, काफ़ी बेसिक्स चीज़ को लेकर मैंने उसे समझाया है। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपके पास कोई भी समस्या नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। dx/dt ये हो गया 3 cos t माइनस 3 cos 3t। अब हमने क्या निकालना है, ये dy/dt हमें निकालना है। तो dy/dt चलिए यही निकाल देते हैं। dy/dt t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो cos t का होता है माइनस साइन t, तो माइनस 3 साइन t, और फिर cos 3t है, फिर cos 3t का माइनस साइन 3t हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस साइन 3t, और फिर 3t का हो जाएगा 3। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy/dx। तो dy/dx हमेशा की तरह dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे, dy/dt ये हो जाएगा माइनस 3 साइन t प्लस 3 साइन 3t होल डिवाइडेड बाय dx/dt 3 cos t माइनस 3 cos 3t। देखिए 3 ऊपर भी कॉमन ले लिए, नीचे भी
कॉमन ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, हमें बचेगा माइनस साइन टी प्लस साइन 3t डिवाइडेड बाई नीचे में बचेगा कॉस टी माइनस कॉस 3t। ये हमें आ गया dy बाई dx का वैल्यू। दिस इज़ dy बाई dx। हमें निकालना है d2y बाई dx स्क्वायर। तो dt y बाई dx स्क्वायर निकालने के लिए इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन इसको हम लोग एक बार सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो आप देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx को आप प्लस वाले को पहले लिखते हैं हम लोग, सुविधा होगा कैलकुलेशन में। साइन 3t माइनस साइन t और डिवाइडेड बाय इसमें कॉस t माइनस कॉस 3t। अब देखिए 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला साइन c माइनस साइन d। साइन c माइनस साइन d का फार्मूला जो होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, साइन c माइनस साइन d इक्वल टू होता है 2 साइन c माइनस d बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2। इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। नीचे में कॉस c माइनस कॉस t, ये कॉस c माइनस कॉस t, इसका फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो इस फार्मूला को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। पहले साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 साइन c माइनस d बाई 2। ये होता है 2 साइन c माइनस d यानी 3t माइनस t दैट इज़ 2t डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2 यानी 3t प्लस t 4t बाई 2। ये ऊपर का काम ख़त्म। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, कॉस c माइनस कॉस t क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2, 2 साइन c प्लस t प्लस 3t दैट इज़ 4t बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, 3t माइनस t दैट इज़ 2t बाई t। 2 और 2 कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, dy बाई dx इज़ इक्वल टू 2t से t कट गया तो ये बच गया साइन t इंटू ये बच जाएगा cos 2t डिवाइडेड बाय ये देखिए साइन 2t हो जाएगा, साइन 2t और ये हो जाएगा साइन t, ये हो जाएगा साइन t। ऊपर देखिए साइन t ये कैंसिल हो जाएगा, साइन t। ऊपर क्या बचा, cos 2t, नीचे में साइन 2t। cos बाई साइन क्या होता है, cot, ये हो गया cot 2t। t 2-3 बार हो गया, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं cos 2t। यानी dy बाई dx का वैल्यू क्या आ गया, dy बाई dx इज इक्वल टू cot 2t। ये हमारा वैल्यू आ गया dy बाई dx का। dy बाई dx इज इक्वल टू cot 2t। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना, हमें निकालना है d2y बाई dx स्क्वायर। यानी इसको एक बार और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt बाई dx का हमको वैल्यू जानना पड़ेगा, इसलिए इसको हम याद रखेंगे, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी dx बाई dt का। तो आइए इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा d2y बाई, इसको यहाँ इसकी ज़रूरत तब नहीं है, इसे हम मिटा देते हैं। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर cot 2t। cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। तो इसका हो जाएगा माइनस
कॉसेक स्क्वायर और x के जगह पर 2t है, दैट इज़ 2t। ओके स्टूडेंट्स, और फिर 2t का हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 2t 2 हो जाएगा और t का हो जाएगा dt/dx। इसको हम समझेंगे ध्यान से कि यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं वो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ फंक्शन t है, तो इसको हम लोग सबसे पहले t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो cot t का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर 2t, और फिर 2t को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 2 का 2 ही हो जाएगा, कांस्टेंट है, और t का हो जाएगा dt/dx। अब देखिए ये जो हमारा आया अभी d2y/dx स्क्वायर, दिस ये हमारा वैल्यू आ गया। इसमें हमें एक वैल्यू जो है ये देखिए ये 2t में है और यहाँ है dt/dx, तो dt/dx का वैल्यू हमको यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो dt/dx का वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, तो यहाँ देखिए मैंने पहले ही कहा था dx/dt का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो dt/dx आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2 को यहाँ लिख देते हैं -2 कॉसेक स्क्वायर 2t इंटू dt/dx, इसको रिवर्स करेंगे तो 1 इतना हो जाएगा, दैट इज 1/3 cos t माइनस 3 cos 3t। अब देखिए सारा हमारा जो क्वेश्चन है ये t में आ गया, लेकिन हमें t = π/3 पुट करना है, इस पर वैल्यू निकालना है। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ π/3 हम पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू कॉसेक स्क्वायर 2 इंटू π/3 एंड होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू cos π/3 माइनस 3 इंटू cos 3 इंटू π/3, 3 और 3 कट गया यानी cos π। अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लेके देखते हैं, ये क्या हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज़ इक्वल टू -2। अब इसका वैल्यू हम निकालेंगे कॉसेक स्क्वायर 2π। कॉसेक स्क्वायर 2π का वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हम निकालते हैं cos 2π/3 का वैल्यू, cos 2π/3। cos 2π/3 का जो वैल्यू होगा उसी का स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 2π/3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2π/3 को, cosec 2π/3 को cosec π-π/3, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 में से 1 गया 2π/3। अब देखिए मैंने 11th में आपको बताया था ऐड शुगर टू कॉफ़ी, उसी के हेल्प से आप यहाँ पर साइन देखिएगा cosec π-θ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो cosec π-θ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा cosec π/3 cosec θ। तो ये हो जाएगा cosec 2π/3 का वैल्यू हो गया cosec π/3। cosec π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin π/3, और sin π/3 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका वैल्यू हो गया 2/√3। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो वैल्यू था cosec 2π/3 इसका वैल्यू हो गया 2/√3। लेकिन हमें यहाँ वैल्यू पुट करना है cosec स्क्वायर π/3 का। हमें यहाँ जो वैल्यू पुट करना है वो करना है cosec स्क्वायर 2π/3 का वैल्यू पुट करना है, और हमने निकाला है cosec 2π/3 2/√3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मिटा देते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 4/3।
तो ये हो जाएगा 4/3। ये हो गया कॉसेक स्क्वायर 2π/3 का वैल्यू हो गया 4/3। अब नीचे में आते हैं हम लोग। नीचे में देखिए 3 × cos π/3, ये हो गया 3 × cos π/3 यानी cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। 1/2 माइनस 3 × cos π का वैल्यू -1, दैट इज प्लस -1, ये हो जाएगा +3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करके देखें आप इसको। तो आप इसे देखें सॉल्व करके क्या इसका वैल्यू आता है। ये हो गया -8/3 और नीचे में देखिए, नीचे में क्या आता है 3/2 + 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया -8/3 और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 और 3 9/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। ये हो गया -16/27। तो हमारा जो वैल्यू हो गया d2y/dx² एट π/3 t = π/3, ये वैल्यू हो गया -16/27। ये हमारा वैल्यू हो गया -16/27। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन 4 हमारा यहीं कंप्लीट होता है। और हमारा आज का जो वीडियो है, ये लेक्चर है पैरामेट्रिक फॉर्म का, वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। स्टूडेंट्स अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना बहुमूल्य कमेंट आप ज़रूर लिखें, सो दैट कि मैं समझ सकूं कि आपको इस वीडियो को देखने में कितनी रुचि है और आप और नया वीडियो किस तरह का वीडियो आप चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस लेक्चर और फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, डिफरेंशिएशंस के ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।